हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आपको पता ही है इस चैनल पे हम लोग यूनाइटेड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो टुडेज न्यूज़ विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट आल्सो। टूचेल वांट्स यूनाइटेड जॉब। आपको पता ही है टूचेल अभी बायर्न म्यूनिच के कोच है और उन्होंने अभी अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने चेल्सी में जब वो मैनेज कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे और ही वुड लव टू मैनेज इन अ प्रीमियर लीग अगेन। ही लव्स इंग्लैंड, वो ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो अभी ये देखने वाली बात ये होगी कि इनियोस क्या करता है। इनियोस क्या स्ट्रेट अवे इरिक टेन हैग को सैक कर देगा टूचेल के लिए, या फिर कोई अनदर मैनेजर आएगा इरिक टेन हैग की जगह पर, या फिर इरिक टेन हैग ही कंटिन्यू करेंगे। ये सारी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में जाके समझेंगे, वन बाय वन इसको ब्रेक डाउन करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बता सकते हो मुझे कि आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इरिक टेन हैग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इरिक टेन हैग को क्यों इतना क्रिटिसाइज अभी इस सीज़न में किया जा रहा है और क्या निगेटिव पॉइंट्स है इरिक टेन हैग के अभी यूनाइटेड के दिस सीज़न में इरिक टेन हैग को लेके। सबसे पहले 13 डिफीट हो चुके हैं यूनाइटेड के इस सीज़न में इन प्रीमियर लीग। अभी तक के यूनाइटेड के हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा डिफीट है किसी भी मैनेजर द्वारा और किसी भी यूनाइटेड साइड द्वारा प्रीमियर लीग में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो जो काफ़ी निगेटिव रिफ्लेक्ट कर रही है अभी इरिक टेन हैग के सीवी के ऊपर। उसके बाद इरिक टेन हैग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है अभी, जैसे कि आपने आईएक्स के टाइम पे देखा था कि वो काफ़ी प्रोएक्टिवली खेलते हैं। अभी तक यूनाइटेड में उन्होंने अपना प्लेइंग स्टाइल अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे अब काफ़ी रीजंस भी है वैसे तो, जैसे कि उनके जो प्लेयर्स है अभी काफ़ी इंजर्ड है यूनाइटेड के जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स है। इरिक टेन हैग के ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज करा जा रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने जिन प्लेयर्स को ख़रीदा था, जैसे कि ये एंटनी हो गए, माउंट हो गया या फिर ओनाना हो गया, ये काफ़ी प्लेयर्स अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं इरिक टेन हैग के लिए, अच्छा नहीं खेल पा रहे पिच के ऊपर। तो इसकी वजह से भी उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। और अभी आपको पता ही होगा कि रिसेंटली क्रिस्टल पैलेस ने 4-0 से यूनाइटेड को हरा दिया था। वो काफ़ी वन साइडेड मैच लग रहा था। हमारे प्लेयर्स जो थे वेर ऑल ओवर द पिच, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था टीम में। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अभी यूनाइटेड गोल जो है वो स्कोर कर सकता है। काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था। तो ये जो है ना, ये बैरल का बॉटम हो गया अभी यूनाइटेड के लिए। तो फिर काफ़ी हद तक इरिक टेन हैग के ये मेन क्रिटिसिज्म रहे। इनमें से सबसे मेजर क्रिटिसिज्म तो यही रहा है कि इस सीज़न में यूनाइटेड डिलीवर नहीं कर पाया और 13 डिफीट हो गए, 13 हार हो गई इस सीज़न में, जो सबसे ज़्यादा हार यूनाइटेड साइड ने अभी तक फेस किए हैं यूनाइटेड के हिस्ट्री में। तो ये काफ़ी बड़े क्रिटिसिज्म के पॉइंट है इरिक टेन हैग के। तो अभी कुछ पॉजिटिव भी है इरिक टेन हैग के, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा आयाक्स में जब इरिक टेन हैग मैनेजर थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट चैम्पियंस लीग में अच्छा परफॉर्म किया था एक सीज़न। वहाँ पे उनका रन भी काफ़ी अच्छा था चैम्पियंस लीग में। मुझे लगता है वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचे थे चैम्पियंस लीग के। तो आयाक्स का स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो काफ़ी प्रोएक्टिव फुटबॉल था। तो ये उनका अभी भी है, वही वो मैनेजर है, लेकिन यूनाइटेड में अभी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो स्टाइल ऑफ प्ले वो अच्छे से नहीं रेप्लिकेट कर पा रहे। इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको जो प्लेयर्स है रिक्वायर्ड ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले क्रिएट करने के लिए यहाँ पे, वो प्लेयर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी डियोंग चाहते थे फर्स्ट समर में, इरिक टेन हैग चाहते थे कि डियोंग को लाया जाए यहाँ पे, डियोंग को यूनाइटेड नहीं ला पाई यहाँ पर। इरिक टेन हैग के काफ़ी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थे, जैसे कि टिम्बर था सेंटर बैक में, या फिर उसके बाद किनबिनजे था सेंटर बैक में, ये सारे प्लेयर्स यूनाइटेड नहीं ला पाया ट्रांसफ़र विंडो में। तो उसकी वजह से भी जो कोर चाहिए था इरिक टेन हैग को वो उनको नहीं मिल पाया। तो काफ़ी लोगों का जो क्रिटिसिज्म है कि ट्रांसफ़र मार्केट में फ्री हैंड दिया गया इरिक टेन हैग को, या फिर उनके हिसाब से ही सारी ट्रांसफ़र पॉलिसीज डिसाइड होती है। तो काफ़ी टारगेट्स है जो इरिक टेन हैग को चाहिए थे लेकिन यूनाइटेड नहीं डिलीवर कर पाया। आयक्स का स्टाइल रेप्लिकेट करने के लिए उनको जो कोर ऑफ प्लेयर्स चाहिए वो कोर ऑफ प्लेयर उनको ट्रांसफ़र विंडो में नहीं मिले। और उसके अलावा जो प्लेयर्स अभी टीम में है जो जिनके ऊपर इरिक टेन हैग बिल्ड करना चाहते थे, वो भी काफ़ी सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स अभी इंजरी की वजह से मिसिंग है। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन सेकंड पॉइंट इरिक टेन हैग के डिफेंस में ये है कि मैसिव नंबर ऑफ इंजरीज यूनाइटेड हैव फेस्ड दिस सीजन।
अराउंड 63 इंजुरीज यूनाइटेड ने फेस की है, ठीक है। तो 63 इंजुरीज़ के जो केसेस हुए हैं अलग अलग, ये काफ़ी ह्यूज नंबर है किसी भी टीम के लिए। उसकी वजह से यूनाइटेड का बैकबोन जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और यूनाइटेड अच्छे तरीके से अपना स्क्वाड जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंटली टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस कह सकते हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं और एरिक टेन हैग को रखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि सालों साल यूनाइटेड में यही होता आ रहा है कि मैनेजर आया, 2 साल खेला, 3 साल यूनाइटेड में रहा और 3 साल के बाद उसको निकाल दिया क्योंकि प्लेयर्स ने पहले सीज़न, चलो भाई अभी मैनेजर नया है तो 1 साल खेलेंगे, अच्छा खेलते हैं सारे लोग, बाद में वो दे डाउन देयर टूल्स और उसके बाद फिर मैनेजर के ऊपर पूरा ब्लेम आता है और मैनेजर को अल्टीमेटली सैक कर दिया जाता है। तो ये जो साइकिल है ना कि 2-3 साल एक मैनेजर आएगा, सैक हो जाएगा, फिर से मैनेजर आएगा, फिर से सैक हो जाएगा, अभी टाइम है कुछ अलग करने का। जैसे कि वही प्लेयर्स है, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 मैनेजर को सैक कर दिया है और 2-3 मैनेजर के एरा से वो अभी तक यहाँ पे भी यूनाइटेड में बने हुए हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी के स्क्वाड में है लेकिन उनके पास उतना टैलेंट है नहीं कि यूनाइटेड का शर्ट पहन के वहाँ पे जाके परफॉर्म करे, या फिर कुछ प्लेयर ऐसे भी है कि काफ़ी इंजरी प्रोन है। तो इन सारे प्लेयर्स को हम लोगों को क्लियर करना है। सो प्लेयर्स क्लियर आउट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और मुझे लगता है कि अगर कोई नया मैनेजर आता है तो वो बोलेगा नहीं यार, मेरे पास ये 20 प्लेयर है, मैं इनको एक बार चांस दे के देखना चाहता हूँ और ये कैसा खेलते वो देखूंगा और अगले ट्रांसफर विंडो में मैं वो डिसाइड करूंगा। तो आप एरिक टेन हाग को रखो या नहीं रखो, लेकिन इस समर में हमें प्लेयर्स का क्लियर आउट देखने को मिलना ही मिलना चाहिए। अदरवाइज नहीं मिलता है तो हाउ इज इनियोस डिफरेंट दैन ग्लेजर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को पूछना चाहिए यूनाइटेड को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक पॉजिटिव में एरिक टेन हैग के बारे में ये बोलूँगा, डायरेक्टली एरिक टेन हैग से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक केस स्टडी आप बोल सकते हो। आर्टेटा आर्सेनल में जो अभी कर रहा है ना, तो उनके अगर आप पहले 2 सीज़न उठा के देखोगे आर्टेटा के, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था आर्सेनल। मेनी आर्सेनल फैंस वेयर आर्टेटा आउट, वो बोल रहे थे आर्टेटा को हकाल दो, नहीं चाहिए वो हमें आर्सेनल में। कई फैंस जो है यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने तो आर्टेटा आउट के टी शर्ट्स भी प्रिंट करके रखे थे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अभी आर्टेटा ने आर्सेनल को टाइटल कंटेंडर बना दिया है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एरिक टेन हैग को सैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टोटली आपका कॉल है। उसके बाद टचल के बारे में डिस्कस करेंगे। टचल आपको पता ही है एक अच्छे कोच है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि वो विलिंग है यूनाइटेड को कोच करने के लिए। इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज़ में ऐसे स्टेटमेंट्स करे हैं कि ही वुड लव टू मैनेज यूनाइटेड, उनका यही मतलब निकलता है। जैसे कि आज ही जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब चेल्सी का मैनेजर था तो वहाँ पे मैंने एंजॉय किया प्रीमियर लीग में, या फिर इंग्लैंड जो है वो मुझे पसंद आता है, मैं इंग्लैंड में फिर से मैनेज करना, ये कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स एन ओपन फैक्ट कि मुझे इंग्लैंड अच्छा लगता है। तो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि मैन यूनाइटेड का जॉब, ठीक है। तो उनको आना है, यूनाइटेड को मैनेज करना है। सो प्लस पॉइंट है उनको, ही इज़ विलिंग, ओके, ही इज़ विलिंग टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अगला पॉइंट देखेंगे कि जब ये चेल्सी में थे ना, तो चेल्सी में आपको पता ही है कि चेल्सी को चैम्पियंस लीग इन्होंने जितवाया था और मुझे लगता है वो उनका पहला ही सीज़न था। किसी भी मैनेजर के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रहती है क्योंकि उनके पास जो प्लेयर्स हैं ना वो लीगेसी प्लेयर्स रहते हैं, अर्लियर मैनेजर्स के प्लेयर रहते हैं, और उनको लेके अगर आप चैम्पियंस लीग जीत पा रहे हो तो आप एक अच्छे मैनेजर हो, आपके पास वो स्किल सेट है कि आप प्लेयर्स को परस्यूड कर सकते हो। एक अच्छे मैनेजर होने की वो एक निशानी ज़रूर है, ठीक है। और एक बात आपको पता रहेगा कि प्रीमियर लीग में टूचल और कॉन्टे के बीच झगड़ा हो गया था। उन्होंने एक हैंडशेक का था, उनका वीडियो काफ़ी फेमस भी हुआ था। और वो जो है ना, टूचल के पास वो पर्सनैलिटी है, वो एक बोल सकते हो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अपने व्यूज़ रखने वाले पर्सन है सबके सामने। ऐसे डर डर के मैनेज करने वाले मैनेजर मुझे तो वो पर्सनली नहीं लगते। वो उनके पास पर्सनैलिटी जो है उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी है ना वो काफ़ी डिफाइंड है। वैसे वो भी एक प्रोएक्टिव फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है
वो टूचल के बारे में पॉजिटिव है। अभी टूचल का कुछ निगेटिव्स भी है, वो भी देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टूचल ब्रिंग्स डिसरप्शन। अगर टूचल आएगा तो हायरार्की के साथ उनके डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे कि चेल्सी में आपने देखा था कि हायरार्की के साथ डिस्प्यूट्स। उसके बाद बायर्न म्यूनिच में अभी वही हो रहा है कि जो बोर्ड है बायर्न म्यूनिच का और ट्यूचल के जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैच नहीं हो पा रहे। और टूचल मैंने जैसे जैसे आपको अभी डिस्कस ही किया आपके साथ कि टूचल एक स्ट्रांग पर्सन है, अपने व्यूज़ सामने रखते हैं या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने व्यूज़ को लेके। तो बोर्ड और ट्यूचल के बीच में फ्रिक्शन काफ़ी एक बड़ा फैक्टर रहा है, दोनों जो क्लब्स है जहाँ पे उन्होंने मैनेज किया वहाँ पे। उसके बाद टूचल एक ईगो जो है उनका काफ़ी बड़ा है और उस ईगो को लेके ड्रेसिंग रूम में भी कभी कभी मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये यहाँ पर हाईलाइट करनी है कि इनियोस ने जब 25% स्टेक्स खरीदे थे यूनाइटेड में, तो उसके बाद इनियोस ने कहा था कि हम अभी स्ट्रक्चरल चेंज करने वाले हैं, स्ट्रक्चर चेंज करने वाले या फिर स्ट्रक्चर लाने वाले हैं मैनेजर के ऊपर। और हमें मैनेजर नहीं चाहिए, हमें हेड कोच चाहिए। हेड कोच यानी क्या, जो हायरार्की या फिर ऊपर का स्ट्रक्चर जो है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो गया, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हो गया, सीईओ हो गया, ये सारे लोग जो डिसाइड करेंगे वो प्लेइंग स्टाइल जो है वो मैनेजर इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो टूचल क्या आपको वैसे मैनेजर लगते हैं कि वो ठीक है भाई ये 4 इंस्ट्रक्शन आए हैं मुझे, मैं आपको ये पास ऑन कर रहा हूँ? नहीं, टूचल मुझे ऐसे मैनेजर लगते हैं कि वो अपने खुद के व्यूज़ लेके आएंगे, अपनी खुद की आइडियाज़ लेके आएंगे और अपनी आइडियाज़ अगर वहाँ पर उनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होने के चांसेस है, जैसे कि अभी बायर्न म्यूनिच और टूचल के बीच में हो रहा है वैसे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अल्टीमेटली देखो, एरिक टेन हैग जाएगा या फिर टूचल आएगा, ये सारी फ्यूचर की बातें हैं। अभी के लिए यूनाइटेड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूनाइटेड पिच के ऊपर जीतना चाहिए। अभी यूनाइटेड पिच के ऊपर नहीं जीत रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हर एक स्टेक होल्डर्स के ऊपर आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है अभी के सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा है। हमारे प्लेयर्स जो है ना, कई सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि दे आर नॉट वर्दी टू वेयर यूनाइटेड शर्ट, ये मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। उनके पास वो टैलेंट नहीं है, उनके पास वो श्रूडनेस नहीं है पिच के ऊपर कि वो यूनाइटेड के टी शर्ट पहन के यूनाइटेड के लिए खेल पाए। ठीक है, एक मैसिव क्लियर आउट की दरकार है आज के इस डेट में, और यूनाइटेड के काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों को मूव ऑन कर देना चाहिए और नए प्लेयर्स को रिक्रूट करना चाहिए। तो अभी ये इनियोस के ऊपर है कि इनियोस क्या डिसाइड करता है। पर्सनली अगर आप मुझे मेरा व्यू बताओगे तो अभी के लिए मैं एरिक टेन हैग को सैक करने के फेवर में नहीं हूँ। मुझे प्लेयर्स का क्लियर आउट चाहिए। एरिक टेन हैग को हम एक सीज़न दे के देख सकते हैं कि एरिक टेन हैग अगर सक्सेसफुल हो जाता है नेक्स्ट सीज़न में तो मे बी वी कैन एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, और अगर एरिक टेन हैग फेल हो जाता है तो क्रिसमस तक भी हम लोग नेक्स्ट सीज़न के क्रिसमस तक भी उनको सैक करके एक नए मैनेजर को हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी बताओ आपको क्या लगता है इस सारे न्यूज़ के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।